चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दामोह के देहात में से होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई ना देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसीलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देखकर परसराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर महादेव जी की पिंडी को ठीक से बिठलाने लगा। परसराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के भी गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वो भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है? तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक हैं और गरीबों के घालक हैं, इसीलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है तब तक कोई परसराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या आज मैं प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी जो सब पढ़े लिखे और बहादुर हैं, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे तब वे नेत्रहीन होकर बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना ही आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाइयाँ रखी थी। परसराम ने कहा, बूढ़ी माई, तुम कहाँ रहती हो? थोड़ी दूरी पर शेखपुर गांव है, बागों में बसा है, इसीलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। पर यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परसराम ने बहुत समझाया, तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसने महादेव जी की मूर्ति यहाँ पर रख दी। रोजाना पूजा करता था, पर साल इस गांव में कलमुही प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या को छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से रोज एक लोटा पानी चढ़ाती हूँ और रोते हुए जाती हूँ। इस साल वैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है, ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम यह पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। पी लो बेटा, पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी तुम पी लोगे तो मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा से परमात्मा है, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा, पी लो, पहले यह मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दी। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परसराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? वैशाख महीने के उजरे पाक की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। विवाह के लिए तुम चिंता मत करना, तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो। गांव तक चलो तो मैं तुमको कुछ खिलाऊं। भूखे मालूम होते हो। भूखा तो हूँ, पर गांव में नहीं जा सकता माँ। मेरा नाम परसराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं। आगरे के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरे साथी पीछे छूट गए हैं, इसीलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का ब्याह होगा उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊँगा। तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परसराम ने कहा,
अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वाले को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं, पापी लोग हुक्म चलाते हैं, पतिव्रता उघारी फिरती हैं और छिनालों के पास रेशमी साड़ियाँ हैं। कलयुग है ना, मैं जाता हूँ माई, मेरा नाम याद रखना, पंचमी के दिन को आऊँगा। परसराम चले गए। घर जाकर बुढ़िया ने अपनी पोती चंपा को परसराम के बारे में सारी बात बता दी। गांव का मुखिया भी वहीं खड़ा था, उसने भी सारा हाल सुन लिया। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग जाग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा कि वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परसराम शेखपुर गांव में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा यह समाचार यंग साहब को मालूम करा दिया गया और उस रोज डाकू परसराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा। चौथ के दिन बुढ़िया माई के दरवाजे पर 5 बैलगाड़ियां आकर रुकी। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थी। एक बैलगाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे, तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी बैलगाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी चलाने वालों ने सब सामान उस माई के घर के अंदर भर दी। लोगों ने पूछा कि यह सामान किसने भेजा है। तब गाड़ीवान ने कहा, हम लोग भेजने वाले का नाम धाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दामोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ियां चलाते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया है। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सारा सामान शेखपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवें, बस। और ज़्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को ही मालूम था कि यह सब काम परसराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखवाई और यह भी लिखवाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परसराम के आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी तक वह खुद नहीं आया। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परसराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमका। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया हुआ था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहरे। गांव वालों ने जाना कि घोड़ों के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सवेरा हुआ। परसराम ने जो ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही उसको छींक आ गई। एक साथी जिसका नाम रहीम था, BA पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी और निशाना लगाने में एकदम अचूक था। रहीम ने परसराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? शेखुपुर चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब मालूम ही है, रोको मत, रुक नहीं सकता। छींक हुई है, मुसलमान होकर छींक को मानते हो? बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया, मगर मेरी नज़र को धोखा नहीं दे सकते। घूमने दो, क्या करेगा यंग साहब। मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल गांव में बयान कर दिया। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इस डर से मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। 1 लोटा पानी का ऋण है मुझ पर। अच्छा, तो मैं भी साथ चलूंगा। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। तुम्हारी क्या ज़रूरत है, तुम यहीं रहो। मैं अकेला नहीं जाने दूंगा, नमक हरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहले मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़ों पर सवार होकर शेखपुर की तरफ चल दी। वे उस समय उस बुढ़िया के दरवाजे पर पहुंचे जहां चंपा के फेरे पड़ रहे थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस 5 सोने के सिक्के देकर परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले कर दिया और वे बाहर जाने लगे।
गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परशुराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परशुराम के बैठने के लिए साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक डोने में मिठाइयां भर लाया। परशुराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान किया उसी के घर भोजन करूंगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परशुराम ने देखा कि यंग साहब अपने दल बल के साथ उनको घेरे बैठे हैं। परशुराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर अपनी मर्दानगी दिखाओ। इसके बाद रहीम के साथ परशुराम ने घोड़ों पर एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगी। वे दोनों भी फायर करते जा रहे थे। परशुराम और रहीम के अचूक निशानों के आगे 5 सिपाही मारे गए। परशुराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया। वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसको घेर लिया और दनादन गोलियां छूटने लगी। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थी। एक गोली उसके घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परशुराम 1 कोस आगे निकल चुका था। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परशुराम का पीछा करने लगे। 3 कोस दूर के बाद परशुराम दिखाई पड़ने लगा। साहब की गोली से परशुराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परशुराम पैदल चलने लगा। आगे एक नाला था, 5 से 6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परशुराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आकर खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका, त्यों ही परशुराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ दी। परशुराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गए। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा है, मगर निशाना फिर भी मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परशुराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था, उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मारा गया। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दबा देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परशुराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परशुराम, तुम बाहर आ जाओ। हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी हो। हम तुम्हारे निशाने पर बहुत खुश हैं। परशुराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। 1 लोटे पानी का ऋण उतार दिया। अब मरने से नहीं डरता। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात के धनी हो और मैं भी बात का धनी। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हुआ। परशुराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिया। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों तक मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परशुराम को साफ बरी करा दिया। परशुराम ने समझ लिया कि अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत ही बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और कुछ सालों बाद गंगा जी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए।